हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरशी। आई एम रितु चौधरी। आज हम कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कोशिका की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। प्रथम जीवित कोशिका की खोज सन 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। तो प्रथम जीवित कोशिका की खोज का श्रेय सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को जाता है। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो साइटोलॉजी कहलाती है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल होता है, जो एक लैटिन वर्ड सेलुला से बना है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। यानी जिस प्रकार छोटे छोटे कमरे मिलकर पूरी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करती है। कोशिका के अंदर मुख्य नियंत्रणकारी भाग केंद्रक होता है तथा केंद्रक के चारों ओर उपस्थित झिल्ली के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ पाया जाता है, ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। जीवाणु और नील हरित शैवाल इसके उदाहरण है। अब हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, यानी एक सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य एक दूसरे से पृथक रहते हैं, ऐसी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। समस्त पौधे या उच्च वर्गीय जंतु इसके उदाहरण हैं। कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। पहले हम एक कोशिकीय जीव के बारे में देखेंगे। एक कोशिकीय जीव यानी ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। इनके अंतर्गत होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो सारी एक कोशिका के नियंत्रण में होती है, जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, सारे एक ही कोशिका के नियंत्रण में होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम इसके उदाहरण हैं। बहुकोशिकीय जीव यानी ऐसे जीव जिनके शरीर निर्माण में बहुत सारी कोशिकाएं भाग लेती हैं, यानी एक जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इनके अंदर होने वाले अलग अलग कार्य अलग अलग कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, सभी कार्य अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा किए जाएंगे। मनुष्य है, कुत्ता है और पौधे हैं, वो सारे बहुकोशिकीय जीवों का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को सर्वप्रथम वनस्पति वैज्ञानिक सैलाइडन एवं जंतु वैज्ञानिक सैवान ने 1839 में यानी 1839 में प्रतिपादित किया था, लेकिन रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा ही होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें निम्नलिखित है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी कोशिका में विभाजन के द्वारा ही नए जीव का निर्माण होता है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है वो एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में, और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो बहुकोशिकीय जीवों की श्रेणी में आते हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर केंद्रक के अंदर मुख्य आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है और डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, इसीलिए इसमें केंद्रक का मुख्य रोल होता है। कोशिका के प्रमुख भाग हम कोशिका के प्रमुख भागों की चर्चा करेंगे। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और ये पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत होती है। जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तारक काय है, राइबोसोम, गोल्जी काय, लवक, केंद्रक, अंतःपरजीवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और रसधानी। इनके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।